हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं? ठीक होंगे, आशा करते हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ओमिक्रॉन से बचिए। क्लास 12 का इंग्लिश ऑब्जेक्ट कौन सी चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है, कहाँ से, इसका लेखक कौन है, इसका राइटर कौन सी चैप्टर है, कौन कौन सा राइटर है, इसका ऑथर, उसमें तुमको ऑब्जेक्टिव कितना पूछेगा, कौन ग्रुप में कितना, ग्रुप में तुमने क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्या पूछेगा, उसके बारे में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। मैं ललित सर, मेरी कोचिंग है केवीएस कोचिंग सेंटर, मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको फॉलो कीजिए। आपको पूरा A to Z यानी क्लास 1 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी सोल्यूशन जितना तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाता है उसको एक्सप्लेन करते हैं। आते हैं आपको इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। इंग्लिश में कहाँ से क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन तुम्हें जरूरत है, कहाँ से तुमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। जब तक तुम आते हो तो तुमको कुछ डायरेक्शन होना चाहिए कि तुम क्यों पढ़ रहे हो, क्यों कितना पढ़ रहे हो तो कितना नंबर आ सकता है तुम्हारे लैंग्वेज पेपर में। तो लैंग्वेज पेपर में लैंग्वेज पेपर सबका अलग अलग अपना अपना रूल होता है। उसमें कैटेगरी होता है कि आपको इतना ए ग्रुप से इतना बार नंबर आएगा, ए ग्रुप से इतना नंबर आएगा। तो उसी के बाद आज हम चर्च करने जा रहे हैं कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आएगा, कितना सब्जेक्टिव आएगा, कितना कहाँ से क्वेश्चन उठा के आएगा। पहली बात हमारे यहाँ से कहाँ लिखा हुआ तुम्हारा इंग्लिश 12 इंग्लिश क्लास 12 100 मार्क्स। 50 मार्क्स का भी होता है इंग्लिश और 100 मार्क्स का भी होता है। 100 मार्क्स का होता है, दोनों को मिलाकर 150 मार्क्स। जो बैंक का क्लर्क बनते हैं उसके लिए 150 इंग्लिश लगता है। तो 50 मार्क्स की बात नहीं करें, हम बात करें डायरेक्टली 100 मार्क्स का कि 100 मार्क्स का इंग्लिश हम कैसे तैयारी करें, टाइम कम समय में हम अच्छी तैयारी बेहतर ढंग से कैसे करें। तो उसी का कैटेगरी पहले लिखा इंग्लिश क्लास 12 100 मार्क्स। ग्रुप ए कितना ग्रुप में बांटा, ग्रुप ए और ग्रुप बी। 50 नंबर का ग्रुप ए में पूछेगा, ग्रुप बी से 50 नंबर। ग्रुप कितना हो जाएगा तुम्हारा, 2 ग्रुप, मतलब एक ग्रुप एक अलग ऑब्जेक्टिव हो गया, ग्रुप बी हो जाता तुम्हारा सब्जेक्टिव एंड ऐसे राइटिंग। तो ग्रुप क्या लिखा है, ग्रुप ए में पूछेगा ऑब्जेक्टिव मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 50 को क्वेश्चन जो मिलेगा 100 में तुमको मात्र 50 मारना, 50 मारना। एक प्रति 50 क्वेश्चन पूछेगा एक, यानी 50 गुना 1 का मतलब क्या समझा, 50 गुना 1 का मतलब हुआ कि 50 का क्वेश्चन पूछेगा एक नंबर का। 50 गुना 1 का मतलब क्या समझा, 50 गुना 1 यानी 50 × 1 है 50 × 1 का वैल्यू हो गया मतलब 50 मार्क्स। यानी 50 क्वेश्चन पूछे तुमको एक नंबर का, एक नंबर। जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जैसे ऑब्जेक्टिव कहते हो, या 4 गो प्रश्न में से तुमको एगो ऑप्शन उठाना रहता है, उसी 4 के क्वेश्चन के लिए तुमको पूछेगा 50 गुना 1। समझ गए होंगे आयो। तो ग्रुप बी में पूछेगा तुम्हारा 50 मार्क्स का। 50 मार्क्स तुम्हारा यहाँ हो गया, 50 मार्क्स यहाँ हो गया, 100 मार्क्स हो गया। जिसमें 50 नंबर का तुम समझ गया होगा कि मतलब 50 मार्क्स का मतलब 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव। उस ऑब्जेक्टिव में 50% तुम्हारा ग्रामर रहेगा, 50% तुम्हारा बुक का रहेगा। ग्रुप बी में बात करते हैं हम, यहाँ पर आते हैं। ग्रुप बी में पूछेगा पहले यूनिसेन पैसेज देगा। एक पैसेज से तुम्हारा क्वेश्चन निकालना होता है। पैसेज बहुत सारा अच्छे, अगर 12 बच्चे पढ़ ले तो बैंकिंग एसएससी के लिए तुम्हें कंटिन्यूअस ये पैसेज को पूछना होता है। तो एक हो गया तुम्हारा पैसेज, एक हो गया प्रैक्टिस, एक हो गया तुम्हारा ऐसे राइटिंग। एगो राइटिंग होता है मतलब लिटिल करके, एगो जैसे बड़ा डिफिनेशन दे दिया और उसको तुमको छोटा लिट लो सम्स ऑफ पैसेज, उसको पैसेज करना है। फिर हो गया 4 में पूछेगा तुम्हारा ट्रांसलेशन। अब वहाँ पे तुम ट्रांसलेशन बनाओ या तुमको मैच बनाओ। अभी हम मैच बताएंगे तुम्हारे प्रोसेस से। प्रोज होता है, वो पोएट्री होता है, तो प्रोज से तुमको मैच बनाना है। तो ट्रांसलेशन बनाओ या तो तुम प्रोज बनाओ। इससे कोई क्या लिखा, प्रोज तुमसे क्वेश्चन पूछेगा लिस्ट ए और लिस्ट बी को मैच करे यानी मिलान करे। तुमको लेखक का नाम है, चैप्टर है 12 वो चैप्टर है और 12 चैप्टर का तुमको लेखक ट्रिक मेथड से तुमको याद करवाना है। ध्यान से अच्छे से गौर से देखो। अगर कॉपी किताब लेके बैठे हो तो और अब नष्ट रहेगा। उसको क्या करो, जो सुनते हो ना उसको नोट डाउन करेगा। इसका मतलब ये होगा तुमको डायरेक्टली माइंड ऑफ फोकस पढ़ने पड़ेगा। आप कहीं सुट के देख रहे हो, बैठ के देख रहे हो तो काम चलने वाला नहीं है बाबू। तो आप तू नोट करो और नोट करने के बाद तुम्हारे क्या होगा, लाइफ का एक पॉइंट वैल्यूबल होता है, सबका पॉइंट भी। वो पॉइंट को बात नोट करते चलो। 5 नंबर तुमको हम यहाँ से आउट कर देते हैं, 5 नंबर आउट ही है। 5 नंबर ये मैच तुमको पूछना है। या तुमसे ट्रांसलेशन बना के पूछेगा या तो तुमसे मैच पूछेगा तो मैच बना देना। ट्रांसलेशन में हो सके मिस्टेक हो सके, लेकिन मैच में कोई मिस्टेक नहीं, तुमको तो नॉर्मली याद करना होगा। ट्रिक एक मेथड से तुम याद कर लोगे तो याद करना खत्म। पहला चैप्टर का नाम है तुम्हारा इंडियन सिविलाइजेशन। ध्यान से सुनो क्या लिखा है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन मतलब भारतीय, सिविलाइजेशन सभ्यता एंड कल्चर संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति के लेखक कौन है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता, बापू भाई राष्ट्रपिता है। बापू को कौन नहीं जानता, महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है जग में। इस जग में सब जाना था उनको, मतलब महात्मा गांधी को जग सब जानता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी है तो महात्मा गांधी 2-4 लाइन बात कर लेते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर जिला में हुआ था।
ये 1915 ईस्वी में वहाँ से अफ्रीका से रिटर्न आया। ये क्वेश्चन तुमको बहुत बार पूछ चुका है, अब पूछता ही है। कमिंग टू इंडिया, अफ्रीका से कब आया वो? तो 1915 ईस्वी में आया। 1917 में वो चंपारण के लिए गया था वहाँ। चंपारण पूछता कहाँ से, तो बिहार से ही है, तो डायरेक्टली तुमसे ये पूछता। और गांधी जी का एक और बात याद रखना कि पैसा का जो फिगर उसका है तो 1946 का 1946 ऑफ अफ्रीक डिनोट कर दिया गया उस पर। और ये क्वेश्चन ये पूछा कि गांधी जी को डेथ कब हुई, यानी मृत्यु हुआ या उसे मार दिया गया, तो उसे मार दिया गया, यानी गोली मार दिया। किसने मार दिया? नाथूराम गोडसे ने गोली मार दिया। कब मार दिया? 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 को उसको गोली शूट कर दी। 3 गोली मार दिया। कि गांधी जी के बारे में इतना बात जानो, इससे ज्यादा कुछ ज्यादा नहीं पूछता। उससे पूछता अक्टूबर जयंती, 2 अक्टूबर जानते हैं उसके जन्मदिन होता है। तो ये क्या लिखा? इंडियन सिविल है। तुमको एक याद रखना, इंडियन मतलब भारतीय कौन था? महात्मा गांधी। एक पूरा नहीं याद रखना, अगर पूरा याद कर तो ऑलमोस्ट, अगर नहीं याद हो डायरेक्ट तो यहाँ भी याद कर ले। तो खाली इंडियन क्या याद करना है तुम लोगों को? खाली इंडियन कौन था? तो महात्मा गांधी। इंडियन कहते ना, आई एम इंडियन, मैं इंडियन हूँ। तो इंडियन कौन था? महात्मा गांधी। इंडिया को पिता, राष्ट्रपिता कहा जाता है उसे, फादर ऑफ नेशन। राष्ट्रपिता कहते हैं फादर ऑफ नेशन, तो उसमें बोलेंगे इंडियन। तो इंडियन कौन हो जाएगा? महात्मा गांधी यानी एम.के. गांधी। महात्मा गांधी यानी एम.के. गांधी। महात्मा गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय संस्कृति और सभ्यता के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी है। याद कर लो, इंडियन महात्मा गांधी, इंडियन महात्मा गांधी, इंडियन महात्मा गांधी। याद एक बार कर लो, इंडियन कौन है? महात्मा गांधी, इंडियन। अब आते हैं बात दूसरी बात है, भारत इज माई होम। मतलब क्या समझा? भारत इज माई होम का मतलब हुआ भारत मेरा घर है, मेरा अपना घर नहीं। वो जब वो स्पीच देता है 1967 में, तो कहता है कि जब वो प्रेसिडेंट बनते हैं, बिहार के गवर्नर से छोड़ के वो जाते हैं प्रेसिडेंट बनने के लिए, तो क्वेश्चन क्या कहता है कि क्या कहते हैं जो ऊपर शपथ लेता है उस वक्त कि मेरा अपना घर नहीं, जो पूरे भारतवर्ष है वो मेरा अपना घर है। तो वही लिखा था, इसका ये संग्रह है स्पीच का कि भारत, क्या लिखा है भाई? भारत इज माई होम। भारत क्या लिखा है? भारत इज माई होम के राइटर कौन है, लेखक कौन है? तो है डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब यहाँ हम याद किए थे इंडियन, तो महात्मा गांधी। अब याद करेंगे भारत। अब भारत का 4 नाम है ना, भारत का कौन नाम है? 4 को। एक इंडियन है, भारत है, आर्यावर्त है, हिंदुस्तान है। तो 2 नाम तुमको याद रखना भी। 3 नाम को ये रटवाते हैं कि इंडियन, महात्मा गांधी। अब भारत क्या लिखा है? ध्यान दो, पढ़ क्या रहे हम? मेरे वर्ड पे ध्यान दो, कौन सी वर्ड को हम क्या पढ़ते हैं, वर्ड पे ध्यान दो। तुमको रीडिंग आ जाएगा, स्किल पढ़ना बोलना राइटिंग सब कुछ आ जाएगा वहां से। क्या लिखा? भारत। क्या लिखा है? भारत इज माई होम, मतलब भारत मेरा घर है। भारत मेरा क्या है? घर है। तो भारत इज माई होम का लेखक कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये कब का स्पीच करते हैं? जब वो प्रेसिडेंट बनते हैं, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति बनते हैं ना, जब शपथ लेता है तो उस वक्त कहता है कि मेरा अपना घर नहीं, मेरा पूरे भारत मेरा घर है। आज से मैं पूरा भारतवर्ष को सेवा दूंगा, या मतलब जो डायरेक्टली जो प्रेसिडेंट का जो वर्क होता है वो अपना स्पीच में बताते हैं। अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर, आई हैव ड्रीम। मैं सपना देखा, मेरे पास सपना। आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम का मतलब क्या होता है? सपना। सपना तो सब देखता रहता है। सपना वो नहीं कि नींद में सोते खींचते हो। अरे सपना वो है कि तुम जिंदगी में करना क्या चाहते हो, तुम्हारा क्या लक्ष्य है। तुम इस धरती पर आए हो तो क्या करके जाओ? लक्ष्य होगा ना कुछ, कि मम्मी पापा इतना जो पढ़ा रहा है, पैसा जहाँ तहाँ से मतलब जो कष्ट करके, कि जो काम मेरा जो हम कर रहे वो मेरे काम जो आने वाला पीढ़ी है वो पीढ़ी को ना भोगना पड़े, इसलिए ना सब पढ़ाता है। पढ़ना क्यों जरूरी? पढ़ने का रीजन क्या है? कि जो हम काम करें वो मेरी पीढ़ी आने वाले जनरेशन उतना काम ना करे, मतलब उसमें कुछ उसका पर्सनैलिटी डेवलप हो सके, इसलिए ना पढ़ते हो। इसलिए पढ़ाया जाता है बच्चों को। पढ़ना क्यों है भारत? पढ़ाया क्यों जाता है? सब बच्चों को आजकल सबसे ज्यादा पढ़ाई पर फोकस क्यों करता है? सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कोई करता है तो शिक्षा पर करता है। मैक्सिमम ये सिर्फ क्यों करता है? यही कि पढ़ लिख लो, रोड पर घूमो, इसलिए तो नहीं करता है। क्यों करता है? कि लाइफ में जो काम हम करें वो काम वो सब न करे, करें, अच्छा करे, नाम ले, प्रतिष्ठित हो, शिक्षित हो, सब कुछ होगा, अपने समाज को सुधार सके। इसलिए ना जब तक जिस समाज का विकास हो उसमें देखो शिक्षा का महत्व भूमिका है। जो तलवार से होगा, जो पेन के स्याही से हो सकता है, तो कितना हो सकता है। तो यही लिखा आई हैव ड्रीम। ड्रीम वो नहीं कि नींद में खींचते हैं, ड्रीम वो है कि तुम्हारे जुनून क्या है, तुम बनना क्या चाहते हो, अपने देश की सेवा क्या, अपनी फैमिली क्या करना चाहते हो। जो पेड़ लगा तो फल नहीं लगा तो क्या करेगा? इसलिए उतना फोकस करो। तो क्या लिखा डायरेक्ट आई हैव ड्रीम का लेखक कौन है? मार्टिन लूथर किंग जार। मार्टिन लूथर किंग जार है लेखक। कौन है? ये अमेरिका गांधी का देश है, अमेरिका। तो कौन है? आई हैव ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जार। फिर से सुनो क्या लिखा? आई हैव अ ड्रीम, आई हैव ए ड्रीम, आई हैव ए ड्रीम के लेखक है
ऑथर है क्या है? मार्टिन लूथर किंग जेआर, मार्टिन लूथर, क्या लिखा है? मार्टिन लूथर किंग जेआर, मार्टिन लूथर किंग जेआर उसका लेखक है। अगला आइडियाज, चौथा क्या लिखा? आइडियाज दैट, क्या लिखा? आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड, मैनकाइंड क्या लिखा? आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड का लेखक कौन है? बर्ट्रैंड रसेल, बर्ट्रैंड रसेल कौन है लेखक? बर्ट्रैंड रसेल। क्या लिखा? आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड का लेखक कौन है? वो बर्ट्रैंड रसेल। कौन है? बर्ट्रैंड रसेल ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है, रसेल उसका बहुत खतरनाक बल्लेबाज खिलाड़ी, बॉलर भी है, बॉलर है बर्ट्रैंड रसेल। फिर क्या होगा? द आर्टिस्ट सिग्गा नोया, कहाँ का है? जापानी है, जो कद्दू से प्रेम करता है और क्लास में भी क्या करता है? पॉलिश करता है। वो कितना लड़का है? वो कितना साल का? 12 ईयर ओल्ड। पूछता है तुम सब्जेक्ट के एज कितना एज क्या? वो 12 ईयर, मान ली 12 वर्ष का लड़का है। तुमसे ये पूछेगा द आर्टिस्ट का लेखक कौन है? तो सिग्गा नोया। कौन है लेखक? द आर्टिस्ट का लेखक है राइटर ऑफ द आर्टिस्ट सिग्गा नोया। क्या बनेगा? सिग्गा, क्या बनेगा इसको? सिग्गा नोया पड़ेगा। क्या पढ़ना है? सिग्गा नोया पढ़ना, सिग्गा नोया। द आर्टिस्ट का ऑथर सिग्गा नोया, सिग्गा नोया, द आर्टिस्ट सिग्गा नोया। 6 नंबर क्या कहता है? हाउ फ्री इज द प्रेस, प्रेस मतलब जानते हो ना, न्यूज़पेपर। कैसे फ्री है न्यूज़पेपर? ये लिखा हुआ है कि प्रेस में स्वतंत्र कैसे है। हाउ फ्री, क्या लिखा है? हाउ फ्री इज द प्रेस, और देखा ध्रुवती एल सैयद, एल मतलब ललित, ऐसे याद करो, फ्री है, एल फॉर ललित। तो हाउ फ्री इज द प्रेस का लेखक कौन है? ध्रुवती एल सैयद, ध्रुवती एल किसमें है? तो फ्री में। हाउ फ्री इज द प्रेस, देखो डायरेक्टली नाम लगा दो, हाउ फ्री इज द प्रेस। कौन है? हाउ, क्या पढ़ना है इसको? हाउ कैसे फ्री मतलब स्वतंत्र, फ्री है। इज द प्रेस, प्रेस मतलब जानते हो ना, मीडिया। प्रेस मतलब क्या हुआ? मीडिया। तो कौन लिखा है? ध्रुवती एल सैयद। नहीं याद रहे पूरा नाम तो सोचिए एल फॉर ललित मान लो, जिसमें एल रहेगा मारने काम खत्म हो जाएगा तुम्हारा। एक के बार याद रखो, ध्रुवती एल सैयद। अगला क्वेश्चन तुम्हारा 7वां, द अर्थ। अर्थ में तो जानते हो ना क्या होता है? पृथ्वी। अर्थ में क्या हुआ? पृथ्वी। तो द अर्थ का लेखक कौन है? द अर्थ ऑफ राइटर कौन है? H.E. Bates। कौन है? द अर्थ, क्या लिखा है? द अर्थ का लेखक कौन है? H.E. Bates। द अर्थ का लेखक H.E. Bates। उसमें जो हम 7 को पढ़ा देते हैं, उसमें अवश्य का सेकंड 7 है, 8 हुआ 9 हुआ, तो प्रोज खत्म होगा तो पोएट्री चालू होगा। इसमें से दोनों को मिला